फिल्म की शुरुआत एक पुलिस मुखबिर माइकल से होती है, जो खुद को जिगसॉ किलर द्वारा बनाए गए घातक जाल में फंसा हुआ पाता है। एक वीडियो टिप मैसेज में उसे इन्फॉर्म किया गया कि स्पाइक से भरा एक वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा हेलमेट उसकी गर्दन के चारों ओर बंद कर दिया गया है और जब तक उसे समय पर चाबी नहीं मिल जाती वह उसके सिर पर बंद हो जाएगा। माइकल को जिगसॉ द्वारा छोड़े गए क्लूज के माध्यम से पता चलता है कि चाबी उसकी राइट आंख के पीछे लगाई गई है। उसे पास में एक छुरी मिलती है, लेकिन वह अपनी आंख काटने का साहस नहीं कर पाता। जब टाइमर खत्म हो जाता है तो डिवाइस बंद हो जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अपने विद्रोही टीनेज बेटे डैनियल के साथ बहस करने के बाद जासूस एरिक मैथ्यूज को दीवार पर उसका नाम लिखे होने के कारण जिगसॉ द्वारा की गई एक और मौत के सीन पर बुलाया जाता है। ये देखते हुए कि पीड़ित की गर्दन के चारों ओर पैडलॉक में विल्सन स्टील का लोगो दिखाई देता है, वह एक स्वॉट टीम को इकट्ठा करता है और कंपनी की खली पड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है, जो अब जिगसॉ की एक और जगह बन गई है। कंप्यूटर मॉनिटर के एक सेट में कई लोग एक रहस्यमय घर में फंसे हुए हैं, जिनमें डैनियल भी शामिल है। एक टाइमर भी मौजूद है जिसमें 2 घंटे से भी कम समय बचा है। अपने तेजी से बढ़ते मस्तिष्क कैंसर से काफी कमजोर होकर जिगसॉ ने जासूस मैथ्यूज को इन्फॉर्म किया कि अगर वह कमरे में बैठ सकता है और उसके साथ काफी देर तक बातचीत कर सकता है तो वह अपने बेटे को सुरक्षित देखेगा। घर में किडनैप लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे वहां कैसे पहुंचे। उनमें से एक बेहोश हो गया और बाद में वह अमांडा यंग निकली, जो पहली सॉ फिल्म का एक जाना पहचाना चेहरा थी, जिसमें वह उससे बचने वाली एकमात्र पात्र थी। डैनियल और अमांडा के अलावा 6 लोग हैं और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि अन्य कौन हैं। अमांडा को एक कैसेट प्लेयर मिलता है और एक नोट फर्श पर गिर जाता है। वह कैसेट बजाती है और उन सभी को पता चलता है कि घर का दरवाजा 3 घंटे में खुल जाएगा, लेकिन घर में एक जहरीली नव गैस लीक हो रही है जो उन्हें 2 घंटे में मार देगी जब तक कि उन्हें एंटीडोट्स नहीं मिल जाते, जो पूरे घर में छुपे हैं और एक उस तिजोरी में जिसका कोड उन सभी के दिमाग में है। टेप में ये भी कहा गया है कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसको एक्स द्वारा मार्क किया गया है। जेवियर नोट को उठता है और उसे उसमें एक चाबी और एक नोट मिलता है जिनसे लिखा होता है कि दरवाजे की चाबी का उपयोग करने का प्रयास न करे। जेवियर मानता नहीं है और गेट खोलने लगता है। गस छेद से बाहर झांकता है और उसे उसी समय तुरंत मार दिया जाता है। वीडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए समय निकालने की कोशिश में मैथ्यूज जिगसॉ को बातचीत में लगाने की कोशिश करता है और घर में लोग एंटीडोट सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसमेंट में उन्हें ओबी के लिए एक संदेश मिलता है जिससे पता चलता है कि उसने घर में सभी को पकड़ने में मदद की थी। इसके तुरंत बाद वहां पड़ी भट्टी के अंदर से 2 एंटीडोट दवाएं लेने का ट्राई करते हुए जब वो आखिरी एंटीडोट ले रहा होता है तो उस भट्टी का गेट बंद हो जाता है और वो भट्टी में जलाकर मार दिया गया। जब वह जल रहा था उसने डेविल के फोटो के बगल में एक स्विच देखा जिससे आग बंद हो सकती थी। टेप पर जिगसॉ कहता है, जब आप नरक में हो तो केवल शैतान ही आपकी मदद कर सकता है, और सभी लोग वापस ऊपर चले जाते हैं। उन्हें बिना ताले वाला एक दरवाजा मिलता है और जेवियर दरवाजे को धक्का देता है जिससे काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाता है। एक और टेप मिला है जिसमें जिगसॉ जेवियर की ड्रग डीलर होने का सबको बताता है। हजारों इस्तेमाल हाइपोडर्मिक सिरिंजों वाला एक गड्ढा सामने आया है जिसके अंदर एंटीडोट की चाबी छिपी हुई है। खुद गड्ढे में जाने के बजाय जेवियर ने अमांडा को अंदर फेंक दिया। अमांडा ने चाबी ढूंढी, लेकिन टाइमर खत्म होने से पहले जेवियर दरवाजा खोलने में विफल रहा और एंटीडोट दोबारा लॉक हो जाती है। जिगसॉ के ऑफिस में वापस उसने खुलासा किया कि घर में फंसे हुए सभी लोग अपराधी हैं जिन्हें मैथ्यूज ने एक बिंदु पर फंसाया था, और अगर दूसरों को उसकी पहचान का पता चला तो उसका बेटा खतरे में पड़ सकता है। मैथ्यूज जिगसॉ की रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुनकर वो जिगसॉ के मॉडलों और प्लान्स को नष्ट कर देता है और जिगसॉ बस उसे चुपचाप देखता है। जेवियर दूसरों को छोड़कर गस की गर्दन के पीछे एक रंगीन नंबर लिखा हुआ पाता है, यह महसूस करते हुए कि सभी के सर के पीछे ये नंबर लिखा होना चाहिए जिससे तिजोरी का कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। जेवियर एक चाकू निकालता है और जोनस को मुड़ने के लिए कहता है। जोनस समझता है कि जेवियर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और वह उससे लड़ता है और लगभग भाग जाता है, लेकिन उसकी खून भरी खांसी उसे रोक देती है। जेवियर इसका फायदा उठाता है और जोनास को मारकर उसका नंबर हासिल कर लेता है और बाकी बंदियों का पीछा करना शुरू कर देता है। लॉरा ने देखा कि एक दीवार पर एक पेंटिंग है और उस पर एक्स बना हुआ है। जब वह उसे उठाती है तो उसे उसके पीछे एक तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है। फोटो से पता चलता है कि डैनियल उनके गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर एरिक मैथ्यूज का बेटा है। सुराग का पता चलने के तुरंत बाद लारा ने जहरीली गैस की वजह से दम तोड़ दिया। एडिसन को किसी तरह एक और खुला कमरा मिल जाता है और उसकी नज़र एक कांच के बक्से पर पड़ती है जिसमें एंटीडोट होता है, जो कि गस के लिए बनाया गया जाल है, और वो उसमें फंस जाती है। जेवियर मदद के लिए उसकी चीख से सतर्क होकर एडिसन के पास आता है, लेकिन केवल उसका नंबर जानने के लिए। बक्सा खोलने के बजाय वह उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जेवियर को तब पता चलता है कि डैनियल मैथ्यूज का बेटा है, जो फेंकी गई तस्वीर को ढूंढता है और उसे और अमांडा को ढूंढता है।
जिक्सॉ के ऑफिस में मॉनिटर पर इसे देखते हुए मैथ्यूज अपना आपा खो देता है और जिक्सॉ पर हिंसक हमला करता है, जिससे उसकी लगभग मौत हो जाती है और आखिरकार उसे बंदूक की नोक पर घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, टेक्निकल टीम मॉनिटर पर जाने वाले सिग्नल का पता लगा लेती है और उनको फॉलो करती है। जेवियर एक ट्रैपडोर के जरिए से अमांडा और डैनियल का पीछा करता है, जो पहली फिल्म के बाथरूम के ट्रैप तक ले जाता है। अंदर डॉक्टर गॉर्डन का कटा हुआ पैर और जैप हिंडल और एडम फॉकनर के सड़े हुए शरीर के हिस्से पड़े हुए हैं। जेवियर अमांडा को उसके नंबर के लिए धमकी देता है, पर वह उससे पूछती है कि वह अपना नंबर कैसे पढ़ेगा। जवाब में जेवियर ने अपनी गर्दन के पीछे से स्किन का वह टुकड़ा काट दिया जहां नंबर लिखा था। इसके बाद जेवियर ने डैनियल पर हमला किया, लेकिन पता चला कि वह मृत होने का नाटक कर रहा था और उसने पिछली फिल्म के डॉक्टर गॉर्डन के हैक्सॉ से जेवियर का गला काट दिया। इस बीच मैथ्यूज घर पर आता है और अंदर जाता है और जाल ढूंढता है। इस बीच स्वॉट टीम वीडियो सिग्नल के जगह पर पहुंचती है, लेकिन यह वह घर नहीं है जो जिक्सॉ के ऑफिस में मॉनिटर पर दिखाया गया है। घर में चीजें कुछ घंटे पहले हुए हैं और टेप से बाद में ब्रॉडकास्ट किए गए हैं। मैथ्यूज बाथरूम में आता है और सुअर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति ने उसकी जांघ में हाइपोडर्मिक सिरिंज से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। जिक्सॉ के ऑफिस का टाइमर भी खत्म हो जाता है और एक तिजोरी खुल जाती है, जिससे पता चलता है कि डैनियल अंदर ऑक्सीजन मास्क पहने हुए है। मैथ्यूज जागता है और खुद को पाइप से बंधा हुआ पाता है। उसके बगल में पड़े एक ऑडियो टेप से पता चलता है कि अमांडा ने उसे वहां रखा है। फ्लैशबैक की एक सीरीज में हमें पता चलता है कि अमांडा जिक्सॉ की स्टूडेंट बन गई है और मैथ्यूज उसका पहला शिकार है, उसे फंसाने और जेल भेजने का बदला लेने के लिए, जहां वह हेरोइन की आदी हो गई थी। अमांडा दरवाजे पर आती है और कहती है, खेल खत्म। बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले मैथ्यूज चिल्लाते हुए धमकियां और गालियां देता है। घर के बाहर एक बहुत बुरी तरह पीटा हुआ जिक्सॉ धीरे धीरे मुस्कुराता है, क्योंकि वह खुश है कि उसका मास्टर प्लान पूरी तरह से काम कर गया है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को करने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।